नमस्कार दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। जो भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 1, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अगला है अनुच्छेद 3, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अगला है अनुच्छेद 13, मूल अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। अगला अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता। जो अनुच्छेद 14 है उसमें विधि के समक्ष समानता है। अगला अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अगला अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता से संबंधित इसमें उपबंध है। अनुच्छेद 19, वाक स्वातंत्र्य आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। अगला अनुच्छेद 21 है, उसमें है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अगला अनुच्छेद 21 का जो है उसमें है प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 25 है, जो अनुच्छेद 25 है उसमें है अंतःकरण की ओर धर्म अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 30, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 31 ग, कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। अगला अनुच्छेद जो 32 है उसमें है मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए रिट्स सहित उपचार। अगला जो अपना अनुच्छेद 38 है उसमें है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 40 जो उसमें है ग्राम पंचायतों का संगठन, जो ग्राम पंचायतों से संबंधित नियम आदि है इसमें। अनुच्छेद 44, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, सिविल कोड। अनुच्छेद 45, 6 वर्ष से कम आयु वाले बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद 45 में है। अगला अनुच्छेद 46, जो अनुच्छेद 46 है उसमें है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 50, कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण। इस अनुच्छेद 50 में अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य, जो अनुच्छेद 51 का है उसमें मौलिक कर्तव्य जो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के उस पर जोड़े गए थे। अनुच्छेद 72, क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 72 में है। अगला अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 78, राष्ट्रपति को जानकारी आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य हैं वो अनुच्छेद 78 में है। अगला अनुच्छेद 110, जो अनुच्छेद 110 है उसमें धन विधेयक की परिभाषा है कि भाई किसे धन विधेयक माना जा सकता है। अनुच्छेद 112, वार्षिक वित्तीय विवरण, जो वार्षिक वित्तीय विवरण है वो अनुच्छेद 112 में है। अनुच्छेद 123, संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 143, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति जो है वो अनुच्छेद 143 में है। अगला अनुच्छेद 155, राज्यपाल की नियुक्ति, जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो अनुच्छेद 155 में है। अनुच्छेद 161, क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 163, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद। अनुच्छेद 167, राज्यपाल को जानकारी आदि देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अगला अनुच्छेद 169, राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन। अनुच्छेद 200, विधेयकों पर अनुमति, जो विधेयकों पर परमिशन है उसके बारे में अनुच्छेद 200 है। अगला अनुच्छेद 213, विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल को शक्ति।
अगला अनुच्छेद 226 कुछ रिटें निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अगला अनुच्छेद 239 क दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। अगला अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद को शक्ति। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 265 विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। अनुच्छेद 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 300 वाद और कार्यवाहियां। अगला अनुच्छेद 300 का विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। संपत्ति का अधिकार जो है वह अनुच्छेद 300 क में। अगला अनुच्छेद 311 संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पदावनत किया जाना। अगला अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं। जो समस्त अखिल भारतीय सेवाएं है वो अनुच्छेद 312 में, जैसे IAS, IPS, IFS आदि। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। जो राज्यों की भर्तियों का जिम्मा है वो संघ लोक सेवा आयोग के अधीन है, उन भर्तियों के लिए संघ वो लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोगों के कृत्य। अनुच्छेद 323 का प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 335 सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावे। अनुच्छेद 352 आपात की घोषणा, राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 365 संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव। अनुच्छेद 376 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध। Like and subscribe the channel. Thanks for watching the video.